हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ BPCS 187 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने लिया है असाइनमेंट से, क्योंकि असाइनमेंट में भी है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि HRM क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, अगर HRM की फुल फॉर्म देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है। चलिए ठीक है, आंसर इसका मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो मुझे, अगर कहीं लग रहा है आपको कि गड़बड़ है या स्पेलिंग आपको समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ, और आप नोट कॉपी लीजिए और ये उतार लीजिए, क्योंकि ये एक मटेरियल के हिसाब से भी सही है, क्योंकि बहुत आसान मटेरियल है और एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो इतने आपको जो है एग्ज़ाम में करना ही होता है। तो चलिए ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM जो होता है, एनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस थ्रू पीपल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले आपको देखना है कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। यानी कि ह्यूमन, जो कि हम इंसान हैं, उनका जो रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, मतलब उनको जैसे मान लो एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से उस मतलब जब कंपनी को चलाना होता है, उनमें कितने बंदे चाहिए, कितना मैनेज करना है, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर ही आती हैं। उसी को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। चलिए ठीक है, आपको ये समझ आ गया। तो देखिए, एनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस थ्रू पीपल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इज़ अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इट्स वर्क फोर्स। तो काम के हिसाब से आपको काम करना होता है। जैसे एक कंपनी है, तो कंपनी में आप किस तरह से काम करेंगे, उसका टाइम टेबल होता है, उसमें कितने बंदे कहाँ पे चाहिए, कौन स्पेशलिस्ट है किस काम के लिए, वो सब चीज़ जो है एक मैनेजर को देखनी होती है। मतलब सारी चीज़ें इसमें बंदे रखे होते हैं, कौन क्या चीज़ देखेगा। जैसे एक कंपनी को चलाना है, उसी को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप समझ सकते हैं। इट एंड कंपोजेज अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन दैट आर एम एंड मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। तो HRM इन्वॉल्व नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में ही नहीं होता है, बट आल्सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट एंड फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। तो हर चीज़ में ये होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि ये क्या होता है HRM। फिर उसके बाद आपको इसके फंक्शन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आपको ये 10 मुझे लगता है 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, 250 आपको बोला जाएगा 400 वर्ड या 500 वर्ड का, तो उसमें आपको ये सारा मटेरियल जो है देख लेना है। आपको तो समझ आनी चाहिए, खुद से भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंट्स याद रहे। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ मैं बताने वाली हूँ, फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि फंक्शन क्या क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि रिक्वायरमेंट कहाँ ज़रूरत है, और उसकी सिलेक्शन किस बंदे को, मतलब क्या स्पेशलिस्ट है। जैसे इंटरव्यूज़ लिया आपने, सेलेक्ट किया, उस कंपनी के लिए कितना फ़ायदा कर सकता है, या क्या जो होता है जो मतलब इंटरव्यूअर होता है, वो ये चीज़ देख के मतलब सेलेक्ट करता है एक बंदे को, एक एम्प्लॉय को। तो ये चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बाद में आप खुद से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो HRM प्ले अ पिवोटल रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, क्रिएटिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस, एडवर्सिंग पोजीशन। ठीक है, ये सब स्पेलिंग आपको आई होप समझ आ रहे होंगे। इसका है ADVERTISING। ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना। तो
screening, resume, conducting interviews and ultimately selecting the most suitable candidate। देखो मैंने यही बताया, जो इंटरव्यूज़ होते हैं मतलब उसी बंदे को सेलेक्ट करते हैं जो कि भाई सूट करता है उस जॉब के लिए, मतलब उसको नॉलेज है उस चीज़ की, ठीक है। जब भी आप कहीं मतलब जॉब ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई फ्रेशर हो या क्या हो, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको एक अच्छे लेवल पे आपको एक सीट मिल जाती है। अगर आप फ्रेशर है तो उसी हिसाब से आपको जॉब दी जाएगी। आप कैंडिडेट हो उसके लिए, उस जॉब के लिए या नहीं, ये सेलेक्ट होता है इंटरव्यूज़ में, ठीक है। सेकंड वन आपको है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, उसी से डेवलपमेंट होती है। कॉन्टीन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट मतलब लर्न करना कंटिन्यूस चलता रहता है और बंदा सीखता भी है उसी चीज़ से। बोलते हैं कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उसका आपको जो है अच्छे से नॉलेज होता है। प्रैक्टिस से ही आप कोई भी मुकाम पा सकते हो, है ना। आर असेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ एंड द इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, दोनों के लिए ज़रूरी है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, पूरा जो कि पूरा का पूरा, ठीक है। ये HRM डिज़ाइनर एंड इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एनहेंस एम्प्लॉयज़ स्किल्स नॉलेज एंड कैपिटलिज्म, मतलब डेवलप होते हैं यहाँ पे स्किल एम्प्लॉय के स्किल्स एंड नॉलेज, ये सब इसके अंदर ही आते हैं। ट्रेनिंग जब होती है तो सारी चीज़ें जो है डेवलप होती जाती हैं। देन उसके बाद थर्ड आपका देखें पॉइंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि परफॉर्मेंस क्या है मैनेजमेंट की मतलब मैनेज जो कर रहा है चीज़ों को किस तरह से उस देखता है, क्या किस तरह से वो कर पा रहा है। HRMST मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये HRM, ठीक है। एस्टेब्लिशेस प्रोसेस टू मेजर एंड एवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, दिस इंक्लूड सेटिंग परफॉर्मेंस गोल, प्रोवाइडिंग मतलब एम जो है रेगुलर फीडबैक, कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन। देन उसके बाद है फोर्थ पॉइंट में है कंपेंसेशन एंड बेनिफिट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, याद रखना है आपको। HRM इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग, यानी कि ये डिज़ाइनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कंपेंसेशन के लिए स्ट्रक्चर जो होता है इंक्लूडिंग salaries, bonus, and other incentive that attract relation and motive एम्प्लॉयज़, यानी कि ये सारी चीज़ों के लिए होता है। देन उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे आपका आया था एम्प्लॉय रिलेशन, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसकी रिलेशन किस तरह से रहती है। मतलब एक बंदे का बिहेव भी होता है कि वो मोटिव करता है, मतलब नए नए बंदों से जब काम करना होगा, कोई बंदा होगा सीनियर होगा, किस तरह से बिहेव रहता है, क्या ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। HRM mediates and resolve conflict between employees providing guidance on, मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत बार हो जाता है कि भाई जो फ्रेशर है उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मतलब फाइट हो जाती है, मतलब एक है ना सोच नहीं मिलती है, वो ये सोच रहा है दूसरा ये सोच रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं, है ना। तो एंड एंश्योर्स कंप्लेंट्स विद लेबर लॉज एंड रेगुलेशन, मतलब कंप्लेंट्स फिर आती हैं ना, ये सब इसमें होता है। लेबर जो मतलब वर्क करने वाला काम है। अब 6 पॉइंट में है वर्क फोर्स प्लानिंग, ये याद रखना, स्पेलिंग मैं बता दूं, WORK वर्क, FORCE, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था इसलिए बता रही हूँ आपको, वर्क फोर्स प्लानिंग है ये, ठीक है। HRM anticipates the organization's future workforce needs and develop strategies to meet those needs. This involves analyzing current staffing level, identifying gaps, and planning for recruitment, training and सक्सेशन। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आती है, प्लानिंग होनी चाहिए, गैप जो है सारा ये फील करता है ना, वर्क फोर्स प्लानिंग जो होती है। फिर है 7th पॉइंट में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ का फंक्शन जो है इसका है। HRM promotes
डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन प्रमोट करता है, टू क्रिएट अ वर्क प्लेस वियर इंडिविजुअल ऑफ ए डिफरेंट बैकग्राउंड, मतलब अलग अलग, जैसे किसी कोई बंदा आया है कोई और जॉब करके, है ना, मतलब अलग करके आया है, फिर दूसरे में जाना है उसको, ये डाइवर्सिटी, बहुत सारी चेंजेस होते हैं, मतलब चेंज आता है चीज़ों में, तो पर्सपेक्टिव एंड एबिलिटीज़ कैन थराइव, तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर होती हैं। देन उसके बाद है 8th पॉइंट आपका हेल्थ एंड सेफ्टी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, एम्प्लॉय वेल बीइंग इज़ अ प्रायोरिटी फॉर HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक बंदे की जो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हेल्थ कैसी होनी चाहिए, प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि बंदा अगर सही होगा दिमागी तौर पे, मतलब काम कर सकता होगा, तभी तो वो कर सकता है कंपनी के लिए काम, नहीं तो मैनेज नहीं कर पाएगा सिचुएशंस। यस। देन उसके बाद है 9th पॉइंट आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट। देन जो ये मतलब ये पॉइंट है, एंगेज एम्प्लॉयज़ आर मोर कमिटेड, प्रोडक्टिव एंड लाइकली टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एम्प्लॉय की एंगेजमेंट मतलब उस काम में जो है बिजी रहना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि इधर उधर का ऐसे दिमाग चल रहा है, भाई उसका मन भी होना चाहिए कोई काम करने के लिए, है ना। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग, यानी कि स्ट्रेटजी होनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, है ना, किस तरह से करना है, कितना किस चीज़ को टाइम देना है, किस तरीके से एक टाइम टेबल बनाना होता है, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, न्यू न्यू चीज़ें जो है, जिससे कि काम आसानी से हो सके और जल्दी कम समय में हो सके। तो HRM कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रेटजी प्लानिंग बाय अलाइनिंग ह्यूमन कैपिटल विद बिजनेस गोल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपको जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपको HRM जो है ये पूछा गया है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आता है, तो ये आप करके जाइएगा, है ना। फिर मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, और दूसरा क्वेश्चन भी है, तीसरा जो इसमें एक तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियोस ला दूँगी, आंसर आप खुद देखना, मैं क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट होंगे वो लेके आ जाऊँगी, या फिर क्वेश्चन पेपर डाल दूँगी, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू।